हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर उनको सादर प्रणाम। भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन का नाम है। तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो सेक्शंस डाले जा रहे हैं आपके छोटे भाई या दोस्त के द्वारा, वो वीडियो सेक्शंस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। अगर किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा अगर कोई कमी रह जाती है तो अपना छोटा भाई समझकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। लास्ट जो सेक्शन किया था डेट इज़ कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। क्या की थी भाई हमने? लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। उसके बाद हमने जो वादा किया था, वादे के अनुसार आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स की तोड़फोड़, डेट इज कोल्ड एज पीएच के न्यूमेरिकल्स। पीएच के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाए। तो न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें, वो बेहद 4 लाइनें आपके लिए अच्छी लगेंगी आपको अब की बार। तो 4 लाइनें कहती हैं, अर्ज किया है, क्या किया है? अर्ज किया है खिड़की खुली जुल्फे गिरी। क्या बात है भाई। अर्ज किया है खिड़की खुली जुल्फे गिरी, सामने रूप का दीदार था, फिर क्या जुल्फे हटी, किस्मत फूटी, वो नहाया हुआ सरदार था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बेहद पसंद आई होगी आपको। जो जुल्फे थी वो किसी लड़की की नहीं थी भाई, वो किसकी थी? किसी सरदार की थी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कंटेंट आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो सेक्शन को जब ख़त्म करेंगे तो एक काम की बात बताई जाएगी, बड़ी ही बेहद और सुखद बात बताई जाएगी, शायद आपको सुनकर अच्छा लगे उस चीज़ के प्रति। तो जिस चीज़ के लिए हम पहुँचे हैं उसी चीज़ को करना बेहद ज़रूरी है। डेट इज़ कोल्ड न्यूमेरिकल्स। क्या कहते हैं भाई? न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ पीएच। न्यूमेरिकल्स ऑफ पीएच, पीएच के न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सही है भाई। तो पहले जो टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, इस प्रकार का टाइप मिलेगा। मैं आपको 2-2 न्यूमेरिकल करवा देता हूं हर टाइप के, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा एज इट इज। किसी प्रकार की घबराहट लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले टाइप का न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग। भाई किसी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग। जब उसके अंदर क्या डिसॉल्व किया गया, जब कोई सॉल्यूशन तैयार किया गया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ घोल बनाया गया होगा, उस घोल की पीएच कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग। पहला 0.02 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है जी। दूसरी भी यही मान लेता हूं, 0.02 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन, मान लेता हूं अब की बार 2 लीटर सॉल्यूशन। वॉल्यूम चेंज कर देता हूं। तो देखो जी, अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप किस तरीके से उस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन तैयार करना है। सही है। 1 लीटर आपने कोई कंटेनर ले लिया, उस 1 लीटर कंटेनर के अंदर आपको करना क्या है? छोटा सा काम करना है। 1 लीटर कोई कंटेनर रहा होगा, उस 1 लीटर के कंटेनर में, ए पार्ट की बात कर रहा हूं, 1 लीटर कंटेनर के अंदर कितने मोल डिसोल्व कर दिए? 0.0 मोल डिसोल्व कर दिया आपने, किसके? HCl के। और इस कंटेनर की जो वॉल्यूम थी वो कितनी रही होगी? 1 लीटर। मतलब आपने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल जो डिसोल्व की होंगी डेट इज 0.2 मोल। कह सकता हूं आसानी से। यहां से हमें पता है आंसर, पहले का जो आंसर होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है वी नो डेट, पेपर में इतना नहीं लिखना भाई, पीएच किसके बराबर होती है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन। क्लियर हो गया। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन। ध्यान से देखना है। अब जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपको सिखाया था किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलर कंसंट्रेशन टर्म को कह सकता हूं। और मोलर कंसंट्रेशन टर्म क्या कहती है? मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर वॉल्यूम कह सकता हूं। अब आपको यहां पे पीएच निकालने के लिए एक तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे कन्वर्ट करूं? कंसंट्रेशन सीधी नहीं दे रखी न्यूमेरिकल में, मोल्स अलग दे रखे हैं और वॉल्यूम अलग दे रखी है। तो दोनों से पहले तो मैं क्या कन्वर्ट करूं?
कंसंट्रेशन, ताकि फिर मैं न्यूमेरिकल के स्टेप नंबर 2 पर पहुंच सकूं। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी। ये मोल है, ये लीटर है, तो मोल बाय वॉल्यूम से पहले क्या कन्वर्ट करूं, मोलर कंसंट्रेशन। तो पहले कन्वर्ट कर लेता हूं स्टेप फर्स्ट। जो भी मोल दे रखे हैं, कितने मोल हैं, 0.02 मोल, सही है। इसको कितने से भाग लगा दूं, 1 लीटर से, और जैसे ही 1 लीटर से भाग लगाऊंगा तो ये क्या कन्वर्ट हो चुकी होगी, मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन को केमिस्ट्री में किससे दिखाया जाता है, कैपिटल एम से। भाई मोल पर लीटर, जी ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन है ये ब्रैकेट चाहता है कि उसके अंदर मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स रखी जाए। मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स होती है मोल प्रति लीटर। इसने सीधी कंसंट्रेशन टर्म नहीं दे रखी, तो पहले उसको कंसंट्रेशन टर्म में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज बेहद क्लियर हो गई होगी, सही है। इसके बाद ध्यान से देख ले न्यूमेरिकल को, अब इसको सोल्व कर रहा हूं। अब मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म आ गई। अब मेरे को दूसरा स्टेप क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव आयन की क्या कैलकुलेट कर लूं, कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो कैसे, सॉल्यूशन में क्या था, HCl टूटा होगा, क्या दी होगी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02 मोलर। तो टूट के बनाया भी कितना होगा, जितना होगा भाई उतना ही टूट के बनाएगा, दैट इज कॉल्ड 0.02 मोल। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई। स्टेप थर्ड, जैसे ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाए, कैलकुलेट इट्स pH। अब उसकी क्या कैलकुलेट कर दो, pH। अब pH क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, सही है भाई। पहला जो सेक्शन है उसको यहां से रब कर रहा हूं भाई, पहले पार्ट को। अब देखो ध्यान से देखना है। जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया होगा तो pH किसके बराबर, माइनस लॉग, अब देखो थोड़ी बहुत मैथ सभी को आती है, 2/100 लिख सकता हूं, मतलब 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बता सकता है। अब इसको फॉर्मेट को क्या करना है, सोल्व करना है। सिर्फ फॉर्मेट को क्या करना है, सोल्व करना है। ध्यान से देखो फॉर्मेट को, pH इज इक्वल टू, पहले इसको सोल्व कर लूं, माइनस लॉग, इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, तो माइनस लॉग 2, इसके बाद ये क्या आया होगा, बाहर लिख देता हूं माइनस का, प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 2, सही है यहां तक। log a इंटू लॉग ऑफ b, log a इंटू लॉग ऑफ b, पावर को बाद में सोल्व करेंगे, log a प्लस log ऑफ b, वो आइडेंटिटी लगाई है भाई, सही है। इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद क्या कर सकता हूं, इसको सोल्व कर सकता हूं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2, a की पावर क्या है, b, a की पावर क्या है, b, तो माइनस 2 लॉग ऑफ 10 कह सकता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, a की पावर b, तो माइनस 2 लॉग ऑफ 10, ये माइनस का ये प्लस का, टोटल क्या हो गया माइनस। pH चेक कर दो, माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 लॉग ऑफ 10। इतनी चीज क्लियर हुई यार, उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं कर रहा, सिंपल आइडेंटिटीज को सोल्व कर रहा हूं भाई। माइनस लॉग 2, जो लॉग 2 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.30, ठीक है। यहां पे मैं रख देता हूं 0.30, वो भी किसका, माइनस का, प्लस 2 लॉग ऑफ 10, log 10 कितना होता है 1, तो प्लस कितना हो गया 2 कह सकता हूं। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो पा रही हैं तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छी लगेंगी, अगर क्लियर हो रही हैं तो। अगर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो pH इज इक्वल टू लगभग कह सकता हूं प्लस 1.70। उसने सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट करवाई है, वो कितनी रही होगी, प्लस 1.70। तो सिंपल कह सकता हूं pH 1.7 के क्या रही होगी आसपास। जब आपने 0.02 मोल लिए होंगे किसके, HCl के, किसके अंदर लिए होंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं पहले टाइप का जो सेक्शन है वो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, ध्यान से देख लो भाई। पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट से सोल्व करना है पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड थी। अब की बार क्या थी, दूसरा जो पार्ट था डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड, बी पार्ट। सल्फ्यूरिक एसिड में उसने क्या दे रखा था, 0.02 मोल दे रखे थे।
अब की बार जो वॉल्यूम ले रखी थी वो कितने लीटर ले रखी थी, 2 लीटर। वॉल्यूम भाई लीटर में होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ml में वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी टेकन इन लीटर। वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर के अंदर। जो वॉल्यूम है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, लीटर के अंदर, ताकि आसानी से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकें। ये कैंसिल हो गया होगा तो कंसंट्रेशन कितनी बनी होगी, 0.01 मोलर इसकी कंसंट्रेशन बनी होगी। स्टेप फर्स्ट, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब की बार सल्फ्यूरिक एसिड है ना कि HCl, तो इस अब की बार जो कंसंट्रेशन में H प्लस आयन आएंगे वो 2 गुनी स्पीड से आएंगे HCl की बजाय। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर, सही है। अब ये देखो, अगर ये 1 मोल होता, सिंपल एक H प्लस आयन होती, तो ये भी कितना बन जाता, 0.01, लेकिन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना गुना हो गई, 2। तो इसे केमिस्ट्री में स्टिचियोमेट्री संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिचियोमेट्री संख्या। जो भी सामने संख्या लगी होती है उसे केमिस्ट्री में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। तो ये संख्या तो नीचे आएगी, सही है। अगर ये 1 होता तो कितनी कंसंट्रेशन होती, 0.01, लेकिन 1 नहीं है, 2 है, तो 2 से इसको क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई। तो यहां से जो इसका आंसर ऑब्टेन हुआ होगा वो कितना ऑब्टेन हुआ होगा, 0.02 मोलर, वो भी किसकी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। पीएच किसके बराबर, फिर से वही माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, सही है। फिर से इसको जब सोल्व करोगे तो वही फिर से आंसर हो जाएंगे, माइनस लॉग 2 गुणा 10 की पावर -2, ठीक है। ये कोइंसिडेंस है कि ये वैल्यूज एक जैसी हो गई न्यूमेरिकल को लिखते वक्त। जब इसको सोल्व करेंगे तो फॉर्मेट वही रहेगा, माइनस लॉग, ठीक है, 2 प्लस, अब ये क्या हो गया, log 10 की पावर -2। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस log 2, सही है। इसको जब सोल्व किया तो माइनस a की पावर, ये a है ये b है, a की पावर b, तो b log ऑफ a, 2 log ऑफ ये माइनस का ये प्लस का, इसीलिए निशान कैसा आया, माइनस का। log 10 कितना, 1, और log 2 कितना, 0.30। दोनों को वैल्यू रख दो, फिर से आंसर क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो -0.30, और ये आपका जो टोटल इंडिविजुअल है ये माइनस, और ये क्या हो गया होगा, प्लस 2 log ऑफ 10, तो 2 का ऐसे कर दिया होगा। तो pH कितनी निकल के आई होगी, फिर से 1.7 के आसपास, सही है। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि न्यूमेरिकल में जो वैल्यू है वो क्या कर गई, मैचिंग कर गई, सही है। तो उम्मीद करता हूं पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी टाइप का मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, जिसका आंसर आप मुझे वीडियो सेक्शन में देते हुए नजर आएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आप नोट कर सकते हैं इसी टाइप का, टाइप फर्स्ट का दूसरा प्रकार, दूसरा क्वेश्चन सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by dissolving, पहला 0.02 मोल ऑफ HCl इन 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आंसर निकाल लेंगे आप। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे, आंसर बता देता हूं इनका जो आंसर आएगा, अगर आपकी pH 2 आ रही है तो आपका आंसर सही है फॉर्मेट के साथ। दूसरा कहता है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोल ऑफ H2SO4, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1, लिख लो भाई, 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं दोनों के आंसर आप आसानी से क्लिक कर देंगे, दोनों के आंसर आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। और जैसे ही आंसर कैलकुलेट हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और आंसर के बारे में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आंसर आपका सही है या गलत है। तो उम्मीद करता हूं पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल पे। मान लो जी ये तो था कंसंट्रेशन बनाने की फॉर्मेट में, मान लो सीधा न्यूमेरिकल ना दे, आपसे कंसंट्रेशन खुद बनवाए फिर आपसे pH कैलकुलेट करवाए। दूसरा जो टाइप होता है वो बिल्कुल आसान होता है,
सही है। वो जस्ट कंसंट्रेशन आपको बना के देगा, उसकी आपको सिर्फ पीएच पूछेगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁴ मोलर HCl। सही है, कोई HCl रही होगी उसकी पीएच पूछ रहा है। सही है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁴ मोलर HCl। अब देखो ध्यान से, अब 10⁻⁴ क्या है, उसकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। HCl टूटा होगा, क्या दिया होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कंसंट्रेशन कितनी है, ये बना भी कितना होगा, इतना। तो पीएच किसके बराबर हो गई, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर कितनी है, -4, A की पावर B, तो B log ऑफ A, माइनस माइनस आगे पहुंच जाएगा, -4 log ऑफ 10। आसान कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस, पीएच इज इक्वल टू 4, क्योंकि log 10 कितना होता है, 1। सही है, ये साधारण सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएगा। सिंपल एसिड दे देगा, उसकी कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है, ये कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। ये जो मोलर कंसंट्रेशन है, ये किसकी है, H प्लस आयन की। अगर मान लो इसकी जगह में ये लिख देता 10⁻⁻2 मोलर, और इसकी जगह क्या पूछ लेता, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आंसर अभी भी क्या रहता, सेम। कैसे, H2SO4 है, फॉर्मेट सेम रहेगा। सही है, दूसरा क्वेश्चन, फॉर्मेट सेम रहेगा, 2H प्लस आयन रही होगी, बदले में कौन सी आयन प्रोड्यूस हो गई होंगी, सल्फेट आयन कह सकता हूं। कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 10⁻⁻2 मोलर। बना भी कितना होगा, पीछे क्या सिखाया था, जो भी स्टिचियोमेट्री होगी वो हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, वो हमेशा क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जो भी स्टिचियोमेट्री होगी वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी, प्लस कंसंट्रेशन जितना है वो तो आएगा, कह सकता हूं। अब देख सकते हो इस चीज को सोल्व करने के लिए, अब जो फॉर्मेट रहा होगा वो पीछे वाले की तरह हो गया होगा, 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 2, कह सकता हूं। अब पीएच पीछे जो सोल्व करवाई थी एज इट इज आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो माइनस लोग ये कितना हो गया 2, प्लस मल्टीप्लाई मतलब लोग a इंटू लोग ऑफ b, तो लोग 10 की पावर -2। जब इसको मैंने सोल्व किया, a की पावर क्या रही होगी, b, तो माइनस आगे आ जाएगा, और ये -2 लोग ऑफ 10, और लोग 2 कितना होता है, 0.30। सही है, लोग 3 कितना होता है, 0.40। ठीक है, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। अब पीएच कितनी रही होगी, -0.30 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 लोग ऑफ 10, लोग 10 कितना, 1। आंसर कैलकुलेट करोगे तो पीएच कितनी आएगी, 1.7। अगर 10 की पावर -2 मोलर आपका सल्फ्यूरिक एसिड रही होगी तो उसका आंसर कैलकुलेशन करते वक्त कितना रहा होगा, 1.7 के आसपास। अब आपको भी पता है कि पीएच स्केल में ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन न्यूमेरिकल को इस तरीके से फ्रेम कर सकता है, न्यूमेरिकल वो अपने हिसाब से बना सकता है। तो उस समय अपनी ज़्यादा बुद्धि दौड़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैल्यूज वो कुछ भी दे सकता है, न्यूमेरिकल को कैसे भी कंप्यूट करवा सकता है। इसके बाद तीसरा जो टाइप होता है, टाइप थर्ड, हो सकता है सीधे सीधे सल्फ्यूरिक एसिड ना दे, बेस दे दे, आपको क्या दे दे, बेस, और बेस की क्या पूछ ले, पीएच। ध्यान से देखना है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -4 मोलर NaOH। अब आपको पता है जो पीएच होती है वो तो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होती है, और जो बेस होता है NaOH वो तो H पॉजिटिव आयन नहीं देता। तो इसके लिए अगला जो वीडियो सेक्शन बनाया जाएगा, डेट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, तो वहां और भी आसानी से इस चीज को क्लियर किया जाएगा। ये 10 की पावर -4 है, तो OH भी कितना बना होगा, 10 की पावर -4। मुझे OH नहीं चाहिए, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला कहता है -log ऑफ H पॉजिटिव आयन। मुझे तो वो वैल्यू चाहिए जिससे H पॉजिटिव आयन आता हो। तो अभी आपको POH जो स्केल होता है उसके आधार पे क्या पढ़ाया जाता है वो ध्यान से देखें। इधर दो तरीके से इस न्यूमेरिकल को चला सकते हैं। POH होता है -log ऑफ H पॉजिटिव आयन, सॉरी OH नेगेटिव आयन। दूसरा स्टेप होता है पीएच प्लस POH का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो हमेशा 14 के बराबर होता है। ये अगले वीडियो सेक्शन में मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा ड्राइव करके। तो क्या तो आप इस फॉर्मेट से इस चीज को ड्राइव कर सकते हो, या फिर मेथड दूसरा मेथड क्या कहता है जो आप पीछे पढ़े हो, आप पढ़े हो जी KW जो है वो किसके बराबर होता है, H प्लस आयन, और किसके बराबर, OH नेगेटिव आयन के बराबर।
आपको H प्लस चाहिए, KW जो है वो 25 डिग्री के ऊपर 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। तो OH कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 4 दे रखा है, कह सकता हूं कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 4। तो H प्लस आइन कैसे निकलेगा, KW भाग में क्या रहा होगा, OH नेगेटिव आइन की कंसेंट्रेशन। H पॉजिटिव यहां से कितना आ जाएगा, KW 10 की पावर माइनस 14 और ये कितना है आपका 10 की पावर माइनस 4, नीचे से ऊपर गया होगा प्लस, तो H प्लस आइन की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई होगी, 10 की पावर माइनस 10। या फिर ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो तो इधर से H पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन कितनी आई, 10 की पावर माइनस 10। सही है। अब पीएच के फॉर्मूले में रख दो, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 10, ए की पावर बी, तो बी लॉग ऑफ ए, तो पीएच कितनी आ जाएगी, 10। सही है। तो ये है उसका फॉर्मेट, ये रहा। मान लो आप इस फॉर्मेट से नहीं करना चाहते तो इस फॉर्मेट से कर सकते हो। सही है। इस फॉर्मेट से कैसे करोगे, ये फॉर्मेट कहता है जी मुझे तो OH नेगेटिव मिल रहा है और सॉल्यूशन में चाहिए क्या, H प्लस की पीएच। पीएच किसकी होती है, H प्लस की। OH की क्या होती है, POH। तो POH निकाल लो पहले, स्टेप फर्स्ट। मेथड नंबर 2, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन, ये उससे भी आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं हमें। POH इज इक्वल टू, देखो माइनस लॉग 10 की, OH नेगेटिव कितना है, 10 की पावर माइनस 4, ए की पावर बी, बी लॉग ऑफ ए, तो POH कितना हो गया, 4। मुझे POH नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, PH। तो अभी अभी लिखवाया था PH और POH का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 14 के बराबर। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। POH कितना है, 4, PH कितनी, सॉरी आपका टोटल वैल्यू कितनी है, 14, तो PH कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो इससे भी वही आंसर आएगा और उस मेथड से भी आंसर को अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वही आंसर ऑब्टेन होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आपको मुझे पीएच कैलकुलेट करके बतानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी पीएच कैलकुलेट करके बतानी है आपको मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कैलकुलेट करके बतानी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है भाई, इतनी चीज कर लोगे। ठीक है, चलते हैं। यहां OH कितने हो जाएंगे, 2 मोल। कितने मोल, 2। स्टिचोमेट्री कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। सही है। यहां सिर्फ इतना फर्क होगा कि रिएक्शन में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये Ca2+ हो जाएगा। यहां जो आयन आएंगी वो 2 गुना हो जाएंगी। ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 गुना। POH की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, माइनस लोग 2 गुना 10 की पावर माइनस क्या रहा होगा, 4। सही है। POH यहां से कितना निकलता हुआ नजर आएगा, ये माइनस लोग 2, इसके बाद प्लस लोग 10 की पावर माइनस 4। सही है। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा आगे तो आंसर क्या होता हुआ नजर आएगा, POH इज इक्वल टू लोग 2 कितना होता है, माइनस का 0.30, माइनस का पावर आ गया ये होगी तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 लोग ऑफ 10, लोग 10 कितना, POH कितनी आई होगी भाई। इसको जब कैलकुलेट किया गया होगा तो एक रफ कैलकुलेशन कर लेता हूं, लगभग 2.7 के आसपास इसकी क्या आई होगी, POH। मुझे क्या चाहिए, आपकी POH, मुझे इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, PH। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 2.7। अब PH किसके बराबर रही होगी, 14 के बराबर। ये 2.7 है, इज इक्वल टू 14, तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.7। सही है। उम्मीद करता हूं ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो यहां से जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 11.3 के आसपास इसकी क्या ऑब्टेन हो जाएगी, PH। सही है। और 11.3 के आसपास PH मतलब सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, बेसिक जो PH स्केल हमने पढ़ा था, कह सकता हूं। तो चीजें यहां से आप टाइप 3 के न्यूमेरिकल इस तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो आपको इसका न्यूमेरिकल का आंसर देना है, डेट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज कैलकुलेट करके बताएंगे कि एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच पे क्या प्रभाव रहा होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी से आप आंसर जरूर देते हुए नजर आएंगे। 3 प्रकार की न्यूमेरिकल तो हो गए भाई। ये टाइप नंबर 4 जो बेहद आसान है, टाइप नंबर 4। अब की बार आपको पीएच देगा, ऑलरेडी क्या देगा, पीएच।
लेकिन आपसे कहेगा अगर मैं उस सॉल्यूशन को इतना गुना डाइल्यूट कर दूं तो न्यूमेरिकल को कैसे कैलकुलेट करते हुए नजर आओगे। जैसे एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, टाइप 4 कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, calculate the pH of a solution when it is 100 times diluted given that pH of solution is, मान लेता हूं 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया 4 मान लो, कुछ भी मान लो, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। पीएच मान लेता हूं कितनी रही होगी 3। अब वो कह रहे हैं 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया। भाई एक दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ऐसा है, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी ऑलरेडी मुझे पीएच पता है, उसकी पीएच कितनी है 3। अब ये कह रहे हैं कि इस पीएच को, इस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है, इस ही सॉल्यूशन की पीएच फिर से कैलकुलेट करनी है। पहला जो स्टेप है उसकी पीएच कितनी है 3। अब ये कह रहा है जो पीएच 3 वाला है इसी को मैंने क्या करवा दिया, डाइल्यूट करवा दिया। इसी सॉल्यूशन को क्या करवा दिया, डाइल्यूट। कितना गुना डाइल्यूट करवा दिया, 100 गुना। अगर आपने इस सॉल्यूशन को 100 गुना डाइल्यूट करवा दिया तो अब इस सॉल्यूशन की पीएच क्या रही होगी। भाई एक सॉल्यूशन था जिसकी पीएच पहले से कितनी थी 3, वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी थी। अब वो कह रहे हैं जिस सॉल्यूशन की पीएच 3 हुआ करती थी, अगर उसको मैं 100 गुना डाइल्यूट कर दूं तो अब उसकी नई पीएच क्या हुई होगी। तो आंसर देखिए कैसे करेंगे, जुगाड़ बता देता हूं। ऐसे न्यूमेरिकल कैसे, जब डाइल्यूटेड वाले न्यूमेरिकल चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हमेशा पीएच में ध्यान रखना है, जो भी आंसर दे रखा है पीएच का उसको उतने से ही क्या लगा दो, डिवाइड। जितना डाइल्यूट करवा रहा है बदले में उस सॉल्यूशन को उतने से ही क्या लगा दो, भाग लगा दो। कैसे, आपका कोई सॉल्यूशन रहा होगा, सही है, आपका क्या रहा होगा, कोई सॉल्यूशन रहा होगा। तो अब देखना है ध्यान से कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या कह रहा है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वो कह रहे 3 है, सही है, तो 3 होने का मतलब पीएच क्या होती है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कह सकता हूं। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 3 है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, पीछे पढ़ाया था 10 की पावर माइनस जो भी होती है डेट इज कॉल्ड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर आपके सॉल्यूशन की पीएच 3 है तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 10 की पावर माइनस x। 10 की पावर माइनस x कितना है, पीएच 3, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 3। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 3 है तो उसके सॉल्यूशन में पाए जाने वाले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 3। कहां से पता किया, डेफिनेशन जो इनिशियल फेज के अंदर करवाई थी वहां से मैंने इस चीज को उठाया है और पुट किया है। अब ये कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन में अगर इतनी आयंस मौजूद हैं, उन आयंस को और डाइल्यूट कर देता हूं और ऊपर से कोई सॉल्यूशन डाल देता हूं डाइल्यूट करने के लिए, तब उसकी पीएच कितनी रही होगी। तो स्टेप नंबर 2, जितना टाइम वो डाइल्यूट करने के लिए कह रहा है उस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को उतने से ही भाग लगा दो, नंबर ऑफ टाइम्स डाइल्यूटेड। ये ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना। जो भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपने पीएच से ऑब्टेन की है, उस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को जितनी बार डाइल्यूशन करने के लिए कह रहे हैं उतने से भाग लगा दो। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 3, डाइल्यूट करने के लिए कितना टाइम कह रहा है, 100 टाइम। तो ये ऊपर पहुंचा होगा, ये भी माइनस का हो गया होगा। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अब सॉल्यूशन में कितनी रही होगी, 10 की पावर माइनस 5 कह सकता हूं। जितना टाइम इनिशियल पीएच देगा, ऐसे न्यूमेरिकल में इनिशियल पीएच देगा, इनिशियल पीएच से आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। बेस देता है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। निकालोगे कैसे, H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस x। जो भी कंसंट्रेशन आई होगी उसको नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार वो डाइल्यूट कह रहा है उतने से क्या लगा दो, भाग। जैसे ही आपने उसको भाग लगाया होगा तो अब जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई है वो कितनी आई, 10 की पावर माइनस 5। अब इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो पहला सॉल्यूशन था उसकी पीएच तो थी 3, अगर उसी सॉल्यूशन को 100 गुना डाइल्यूट कर दिया गया, अब उसकी पीएच कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई भाई, 5, सही है। पीएच अब उसकी कितनी हो गई, 5। किसी समय किसी सॉल्यूशन की पीएच 3 हुआ करती थी
उसको डाइल्यूट कर दिया गया 100 गुना, तो उस समय उसकी पीएच कितनी हुई 5। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लो किससे, जो पहली पीएच देगा न्यूमेरिकल के अंदर, हर न्यूमेरिकल में मिलेगी, हर न्यूमेरिकल से पीएच में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लो और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ टाइम से क्या लगा दो, भाग लगा दो। ठीक है, अगले जो टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा वो जल्द ही वीडियो सेक्शन में आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो 4 टाइप के बाद इसी प्रकार के 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स और हैं। अब समय का थोड़ा सा अभाव होने की वजह से वीडियो सेक्शन को यहीं खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। 2 प्रकार के या 3 प्रकार के न्यूमेरिकल सभी और बचे हुए हैं, वो जल्द ही आपके लिए क्या कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जाने से पहले 4 लाइनें सुननी है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, क्या कह रहे हैं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देता हूं मगर अपने अंदर झांकते मैं भी नहीं तू भी नहीं, गलत फहमियों ने कर ही दिया दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत के बुरे तुम भी नहीं और हम भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो सेक्शन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राम राम।